डिस्क एक्सेस टाइम पे बेस्ड मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आया था मेरा गेट 2015 में, पेपर नंबर 2। ठीक है, और इसकी मार्किंग है 2 मार्क्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। कंसिडर अ टिपिकल डिस्क दैट रोटेट्स एट 15,000 rotations per minute, that is RPM, and has a transfer rate of 50 multiplied by 10 की power 6 bytes per second. If the average stick time of the disk is twice the average rotational delay and the controller's transfer time is 10 times the disk transfer time. इस क्वेश्चन में मेरे पास कंट्रोलर का भी टाइम गिवन है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैं सेकेंडरी मेमोरी डिस्कस कर रहा था, जहां पे डिस्क एक्सेस टाइम की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो डिस्क एक्सेस टाइम के अंदर जो मैं फॉर्मूला यूज किया था वहां पे मैं सीक टाइम लिया था, देन रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कंट्रोलर का टाइम गिवन है और क्वीइंग डिले गिवन है तो हमें उसको लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम उसको जीरो पुट ही करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो इस क्वेश्चन में कंट्रोलर का टाइम यहाँ पे गिवन है तो हमें इसको भी काउंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ इज 10 टाइम्स द डिस्क ट्रांसफर टाइम, और उसके बाद द एवरेज टाइम इन मिली सेकेंड्स टू रीड और राइट 512 बाइट सेक्टर ऑफ द डिस्क इज, ये मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मीन्स यहाँ पे मुझे डिस्क एक्सेस टाइम कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा 15,000 रोटेशंस पर मिनट है। मीन्स यहाँ पे ये रोटेशन टाइम की बात कर रहा है, तो रोटेशनल टाइम दैट इज 15,000 आरपीएम। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं 60 सेकेंड इक्वल टू ये आ जाएगा 15,000 रोटेशंस, और वन रोटेशन के अकॉर्डिंग ये कितना आया 60 अपॉन 15,000। इसको मैं कैंसिल करता हूं 0 से 0, और ये आ जाएगा 3 से 2 3500। उसके बाद ये कितना आएगा, ये आ रहा है मेरा 0.004 सेकेंड, और फिर इसको अगर मैं मिली सेकेंड के अंदर लिखूं तो ये कितना आ जाएगा 4 मिली सेकेंड्स। तो ये आ गया मेरा वन कंप्लीट रोटेशन के अकॉर्डिंग 4 मिली सेकेंड्स। देन अब अगर मैं एवरेज रोटेशनल लेटेंसी की बात करूं, वो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई वन कंप्लीट रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन कितना आ रहा है 4 मिली सेकेंड्स, तो यहां पे आ गया 4 मिली सेकेंड्स, ये आ जाएगा मेरा 2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी के अकॉर्डिंग 2 मिली सेकेंड्स। देन इसके बाद मैं ट्रांसफर टाइम की बात करता हूं, तो ट्रांसफर टाइम को फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेटा टू बी ट्रांसफर्ड अपॉन ट्रांसफर रेट। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं डेटा टू बी ट्रांसफर, कितने बाइट का डेटा यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो आप क्वेश्चन में देखिए 512 बाइट का डेटा यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं इजिली यहां पे लिख देता हूं 512 बाइट, और ट्रांसफर रेट अपॉन द फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 512 बाइट अपॉन ट्रांसफर रेट। तो ट्रांसफर रेट कितना है क्वेश्चन में 50 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 बाइट्स पर सेकेंड, तो ये आ गया 50 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 बाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये बाइट से बाइट हो गया कैंसिल, और ये मेरा कितना आ जाएगा 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये मेरा आएगा 10.24 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 सेकेंड। उसको मैं मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये कितना आएगा 0.01024 मिली सेकेंड। ये आ गया मेरा ट्रांसफर टाइम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, एवरेज सीक टाइम ऑफ द डिस्क इज ट्वाइस द एवरेज रोटेशनल लेटेंसी। अब अगर मैं एवरेज सीक टाइम की बात करता हूं तो ये कितना है ट्वाइस द एवरेज रोटेशनल लेटेंसी। एवरेज रोटेशनल लेटेंसी तो 2 मल्टीप्लाई बाई एवरेज रोटेशनल लेटेंसी कितना है, कितना निकाला था हमने यहाँ पे 2 मिली सेकेंड्स,
तो ये आ गया 2 मिली सेकेंड्स। ये कितना आ गया 4 मिली सेकेंड्स। ओके, देन कंट्रोलर ट्रांसफर टाइम इज 10 टाइम्स द डिस्क ट्रांसफर टाइम। तो कंट्रोलर का भी हम टाइम निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई डिस्क ट्रांसफर टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए ये ट्रांसफर टाइम कितना निकला था, यहां पे मैं लिख लेता हूं ट्रांसफर टाइम, ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 0.01024 मिली सेकेंड। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.1024 मिली सेकेंड्स। ये आ गया कंट्रोलर का टाइम। अब कंट्रोलर का टाइम यहाँ पे गिवन था तो मुझे इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं क्यूइंग डिले, जिसको मैं इंक्लूड करना पड़ता है, बट यहाँ पे क्यूइंग डिले है नहीं, तो हमें बस इतना ही है। अब इसके अकॉर्डिंग हम डिस्क एक्सेस टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्क एक्सेस टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एवरेज सीक टाइम प्लस एवरेज रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम प्लस कंट्रोलर टाइम, और क्यूइंग डिले तो है नहीं तो बाकी हमें आगे लिखने की जरूरत है नहीं, हमें बस इतना ही ऐड करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एवरेज सीक टाइम कितना निकाला था हमने, ये आया 4 मिली सेकेंड्स। तो 4 प्लस एवरेज रोटेशनल लेटेंसी, आप देखिए यहाँ पे एवरेज रोटेशनल लेटेंसी कितना है 2 मिली सेकेंड्स, तो ये आ गया +2 प्लस ट्रांसफर टाइम की हम बात करें तो ट्रांसफर टाइम क्या निकला 0.01024, तो ये आएगा 0.01024 प्लस कंट्रोलर टाइम की अगर मैं बात करूं तो कंट्रोलर का टाइम कितना निकल रहा है 0.1024, ये आ गया 0.1024 और सारे के सारे क्या हैं मिली सेकेंड्स में है। ठीक है, तो हम इसको मिली सेकेंड्स लिख सकते हैं। देन अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो ऐड करने के बाद जो ये रिजल्ट आएगा वो आएगा 6.11264 मिली सेकेंड्स, और डेसिमल के बाद हम 2 अंक का यूज कर सकते हैं, तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो 6.11 मिली सेकेंड्स। ये आ गया मेरा डिस्क एक्सेस टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एवरेज टाइम इन मिली सेकेंड्स टू रीड और राइट 512 बाइट सेक्टर ऑफ द डिस्क इज, करेक्ट आंसर इज 6.11, और ये मेरा मिली सेकेंड्स में ऑलरेडी आ ही गया आंसर। तो जो मेरा करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 6.11, और ये क्वेश्चन आया था मेरा 2 मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जनरली जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं उस क्वेश्चन में कई बार कंट्रोलर का टाइम गिवन नहीं होता, क्यूइंग डिले गिवन नहीं होता, तो वहां पे हमें क्या काउंट करना पड़ता है 0। अगर क्वेश्चन में वो चीज गिवन है तो उसको हमें सॉल्व करके फाइनल जो वैल्यू आएगी, जिस तरह से हम यहाँ पे कंट्रोलर का टाइम कैलकुलेट किए और ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें फाइनल यहाँ पे पुट करना पड़ा कंट्रोलर का टाइम। अब पुट करने के बाद हमने डिस्क एक्सेस टाइम का फॉर्मूला अप्लाई किया, जिसमें हमने एवरेज सीक टाइम, देन रोटेशनल लेटेंसी, देन ट्रांसफर टाइम एंड देन कंट्रोलर टाइम, इन सबको ऐड किया और हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर आ गया 6.11 मिली सेकेंड।